हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीपीएस के चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मास्टर लोगों की सादा पैंट कटिंग बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको मास्टर लोगों की सादा पैंट कटिंग जो प्लेट वाली होती है वो कटिंग आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ कि इसकी नाप कितनी है। दोस्तों, इसकी पैंट की लंबाई है वो 38.5 है और कमर 30.5 है और हिप 36 है और जांघ 24.5 है, घुटना 18 है और दोस्तों उस मास्टर ने मोरी भी 18 रखवाई है और उसकी लटक दोस्तों 25 थी। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल मोटा भी नहीं है और ये ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, ये मीडियम साइज का है दोस्तों। तो मैं इसकी आपको कटिंग करके बताऊंगा कि सादा पैंट की कटिंग मास्टर लोगों की किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस कपड़े को उल्टा जमा के और अच्छे से बिछा लिया हूँ और इस प्रकार से मैंने यहाँ से उल्टा कर लिया है और उल्टा करके उल्टे मार्किंग पर ही दोस्तों उल्टे कपड़े पर ही मार्किंग की जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मास्टर लोगों की पैंट सादा पैंट काटते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर सीधा निशान लगाते हैं। सीधा निशान इसलिए लगाते हैं कि जो ये रेशेदार कपड़ा है इधर से ये तिरछा कटा हुआ होता है, तो इसको इस तरह से इस गुणिया से इस तरह से इसको सीधा मार्का दोनों साइडों में कर लेना होगा दोस्तों। और इसके बाद में हम लंबाई की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस पैंट की लंबाई 38.5 है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर से 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे दोस्तों। तो 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो आधा इंची यहाँ पर सिलाई का मार्जिन का चला जाएगा। आधा इंची सिलाई का मार्जिन जाने के बाद में दोस्तों देखो यहाँ रखना होता है, बेल्ट यहाँ से जुड़ेगा तो लगभग ये 1 इंची ऊपर रहता है। तो 1 इंची ऊपर निकाल के और हमने जितनी लेंथ ली है दोस्तों, हमने जितनी लेंथ ली है उस पर निशान लगा लेना। तो दोस्तों, हमने 1 इंची निकाल के और इसकी लेंथ है वो 38.5 है, तो 38.5 पर निशान लगा लेना है और 2.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए लगा लेना है दोस्तों। इस प्रकार से लगा लेने के बाद में दोस्तों क्या करना होगा कि इस मार्के को टेपर करना होगा। लगभग आधा इंची इस तरह से टेपर करना होगा। यहाँ से देख लेना होगा, यहाँ से देख लेना होगा आधा इंची ये किनार को छोड़ के यहाँ से आधा इंची टेपर कर लेना होगा। इस तरह से आधा इंची टेपर कर लेना, इस तरह से आधा इंची टेपर कर लेना दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद में हम इसकी लटक 25 नापी थी, तो 25 का हाफ कर लेना है। 25 का हाफ करने पर होगा 12.5, लेकिन इसके अंदर से क्या होगा कि हम 2.5 इंच कम करेंगे। 2.5 इंच कम इसलिए करेंगे क्योंकि 3 इंची का 3 इंची का बेल्ट रोल होता है और 1 इंची का सिलाई का चला जाता है, इसलिए हम इसमें 2.5 इंच कम करेंगे। क्योंकि हम 3 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि दोस्तों ये सादा पैंट होने की वजह से हम यहाँ पर 2.5 इंच कम करेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ से हमको 2.5 इंच ऊपर कर लेना है और यदि ये फिटिंग होती तो हम 3 इंच कर लेते, लेकिन ये सादा पैंट है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच करके और 12.5 पर इस तरह से निशान लगा देना है। इस प्रकार से आगे भी लगा देना है और इस मार्के को सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है। और अब हम लगाएंगे घुटने का मार्का। घुटने का मार्का लगाने के लिए सीधा सा फार्मूला ये होता है कि ये लटक से लेके और हमारी ये लंबाई है वो 27.5 इस तरह आ रही है, तो इसका आधा कर लेना है। तो 27.5 का आधा करेंगे 13 दूनी 26, 13.5 और यहाँ पर होगा, लेकिन हम इसके ऊपर से 3 इंची ऊपर रखेंगे इस तरह से। 3 इंची ऊपर रख
के और इस तरह से यहाँ देख लेंगे। ये 10.5 आ रहा है तो 10.5 पर मार्का यहाँ लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा कर देंगे। ये आ गया घुटने का मार्का। तो दोस्तों घुटने का मार्का आ गया है। और इसके बाद में इसकी जांग है दोस्तों वो 24.5 है, 24.5 हैं। और यदि आप जांग के हिसाब से रखना चाहते हो तो जांग के हिसाब से भी रख सकते हो, और यदि आप हिप के हिसाब से भी रखना चाहते हो तो आप हिप के हिसाब से भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको देखो हिप के आधार पर आज बता देता हूँ कि हिप के आधार पर किस प्रकार से रखना पड़ता है। दोस्तों इसकी हिप 36 है ना, हिप 36 है और 36 में 3 से भाग दे देना तो 12 3 36। यदि इसका यहाँ पर 12 कटेगा दोस्तों, लेकिन ये क्या है कि 24.5 मांगा है और इसकी जांग ने 24.5 मांगा है तो थोड़ा लूज ही रखा है इसको। तो आप ऐसा करना कि यहाँ पर ये 12 है ना, तो यहाँ पर इस तरह से आप 12 रख देना और यहाँ पर इस तरह से 12 रख देना, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 1.5 इंची पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी 1.5 इंची पर निशान लगा देना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करने के बाद में इसकी इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये 1.5 इंची है तो ये 1.5 इंची से ही शुरू करें दोस्तों गोलाई। इस तरह से ये 1.5 इंची की गोलाई आ जाएगी और इसको नाप के देख लेना होगा। ये 12 है तो इसका बीच का सेंटर यहाँ पर 6 इंची का आएगा यहाँ पर, और इसको भी यहाँ से 12 इंची का नाप के देख लेना होगा और यहाँ पर भी ये 6 इंची का सेंटर आएगा और नीचे भी दोस्तों 6 इंची का सेंटर आएगा और इसको इससे सीधा कर देना होगा यहाँ से और यहाँ से और ये आ गया बीच का सेंटर, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं यहाँ कमर की। तो कमर दोस्तों इसकी 30.5 है तो 30.5 में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड इसलिए करना है कि 2 पार्ट तो आगे के आएंगे और 2 पीछे के आएंगे, इसलिए 4 से डिवाइड करना होगा। तो उसमें इसकी कमर 30.5 है तो 30.5 का हो गया 7.5 और 1 सूत, ये हो गया 7.5 और 1 सूत। और उसके बाद में दोस्तों इसके हम 2 इंची की प्लेट डालेंगे। आगे यहाँ पर 2 इंची की प्लेट डालेंगे, 1 इंची की तो यहाँ पर डालेंगे, फिर 1.5 इंची छोड़ के और 1.5 इंची की प्लेट तो 1 इंची की 1.25 इंच की प्लेट तो यहाँ डालेंगे दोस्तों, और फिर 1.5 इंची छोड़ के यहाँ से और लगभग 1 में से 2 लगभग 6 सूत यहाँ 6 सूत यानी कि 6 सूत की प्लेट यहाँ डालेंगे। और उसके बाद में मार्जिन चाहिए हमको, तो हम इसमें 1/2 इंची इधर दबेगा, लगभग ½ इंची इधर दबेगा, लगभग हम यहाँ पर 6 सूत रख लेते हैं इस तरह से। और इसको इस प्रकार से इसको यहाँ से इस प्रकार से इसको मिला लेना है और इसको इस तरह से सीधा कर देना है। इस प्रकार से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको इसका घुटना 18 है तो 18 का आधा कर लेना होगा। 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा, तो ये हो गया 4.5 और 4.5, यानी कि यहाँ पर भी सेंटर में 4.5 रखना होगा। 4.5 यहाँ पर और 4.5 यहाँ पर, 8 दूनी 16 17 और 4.5 यहाँ पर रखना होगा
इस तरह से 4.5 यहाँ पर और 4.5 यहाँ पर, ये 18 आ गया दोस्तों। नीचे भी इस प्रकार से इसकी मोरी 18 है, तो 4.5 यहाँ रखना होगा और 4.5 यहाँ पर, और यहाँ पर ये 9 इंच आ गया। इसके बाद में दोस्तों क्या करना होगा कि हमको इस तरह से यहाँ पर इसको मिलाना होगा घुटने में, और ये इस तरह से मिलाना होगा और इस साइड में भी मिलाना होगा इस तरह से। इस तरह से मिलाने के बाद में दोस्तों इसको सीधा नीचे भी करना होगा, इस तरह से सीधा करना होगा। इस तरह से हल्का सा नीचे टेपर करना होगा, लगभग 1 या 2 सूत, और नीचे भी इस तरह से इसको सीधा करना होगा और नीचे से टेपर करना होगा 1 या 2 सूत। इस तरह से 1 सूत कर लेना। और दोस्तों इसको हम आगे से डाउन करेंगे, तो डाउन हम करेंगे आधा इंच यहाँ पर, और आधा इंच डाउन करने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से 1 सूत ऊपर निकाल के, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर आधा इंची डाउन करना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो है रखनी है 24.5 और ये रखना है 18, और मोरी भी 18 रखनी है, और इसकी कमर है 3.5। अब दोस्तों मैं इसके जेब का निशान लगा देता हूँ। जेब का निशान के लिए यहाँ पर पूनी 2 पर निशान लगाना होगा, और फिर इसके बाद में यहाँ पर 6 इंची का निशान लगाना होगा। दोस्तों ये जेब के लिए हैं, यहाँ पर जेब बनेगी इस तरह से, यहाँ पर जेब बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको बैग काटना बताऊँगा कि बैग किस प्रकार से मास्टर लोगों की कटती है। इसके मार्किंग के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे दोस्तों, इससे बाहर या अंदर नहीं करेंगे। जहाँ पर हमने मार्कर लगाया है उसके ऊपर से ही हमको अच्छे से कटिंग करनी है दोस्तों। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे दोस्तों, तो आपको कटिंग करने में और कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। आप कटिंग करें तो आप इस प्रकार से करें दोस्तों। मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और यदि आपको कुछ समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट कर देना दोस्तों। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा दोस्तों कि मेरे को सर जी ये बात समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों मैं सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अच्छा न लगे तो कमेंट करें दोस्तों कि हमको ये सर जी अच्छा वीडियो नहीं बना है। मैं दूसरी बनाने का भी प्रयत्न करूँगा दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जेब के ऊपर से इस तरह से यहाँ पर 2.25 का निशान, और ये 6 इंची का निशान जेब का लगा लेना होगा, और यहाँ पर भी हमको निशान लगा लेना होगा। निशान यहाँ पर ट्रेन के लिए 2 इंची के ऊपर से निशान लगा लेना होगा, इस तरह से 2 इंची के ऊपर से इस तरह से निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से इसको इस तरह से इसको आगे कर लेना है। और आगे करने के बाद में दोस्तों इसका हम एक पार्ट लेंगे, एक को रख देते हैं, और इस तरह से हमको यहाँ पर इस प्रकार से हमको लगभग 1.5 इंची ऊपर रखना होगा। इस तरह से 1.5 इंची ऊपर रखना होगा, और यहाँ पर हमको 3 इंची रखना होगा। इस तरह से यहाँ पर 3 इंची रखना होगा आगे से, इस तरह से
कम ना हो जाएं। और इस मार्के को हम सीधा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। यहाँ से मार्का करने के लिए दोस्तों हमें 2 सूत नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पर करना होगा और इस घुटने का भी सीधा करना होगा और नीचे मोरी का भी सीधा करना होगा। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको 1.5 इंची का ऊपर मार्का लगाना होगा और यहाँ पर इस तरह से हमको इस तरह से सीधा करना होगा। इस तरह से सीधा करने के बाद भी दोस्तों इसकी कमर 30.5 है, तो 30.5 का चौथा हिस्सा कर लेना होगा। तो यहाँ पर 30.5 का ये हो गया 7.5 और 1 सूट। और दोस्तों 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना होगा। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसलिए रखना होगा कि आधा इंची सिलाई का इधर जाएगा और 1 इंची की यहाँ पर जेब के लिए डोर डलेगी। और उसके बाद में आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना। ये बेल्ट के अंदर दबाव के लिए है दोस्तों, तो 2.5 इंची आप एक्स्ट्रा रख लेना। और यहाँ पर 3 इंची का और यहाँ पर घुटने में 2 इंची का और मोरी में 1.5 इंची का निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको सीधा कर देना होगा। ये राउंड वाली फंटी से इस तरह से इसको सीधा कर देना होगा और नीचे से इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से। और यहाँ पर 2 सूत हल्का सा बाहर निकाल के और इस तरह से इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा करना होगा। और इसके बाद में दोस्तों ये मार्के को हम उठा लेते हैं, यहाँ से इस मार्के को उठा लेते हैं। यहाँ से इस मार्के को उठाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से ऊपर कर लेते हैं। और हम यहाँ पर नाप जोख करेंगे तो इसका सीना हिप है दोस्तों वो 36 हैं, तो 36 का चौथा हिस्सा करेंगे 9 इंची। और दोस्तों यहाँ पर प्लस 1 इंची ऐड करेंगे जो दबाव में आता है दोस्तों। इससे क्या होगा कि ये प्लेट फटने की भी कोई परेशानी नहीं होगी और ये अच्छे से एक्यूरेट रहेगी। इसको यहाँ से सीधा कर लेना होगा। यहाँ से देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से इसको सीधा कर लेना होगा, इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और यहाँ पर इसको इस तरह से इसके ऊपर से रख देना होगा इस प्रकार से। देखो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कितना रखना होगा। यानी कि इसकी कमर है वो है 30 इंची, 30.5 इंची, तो 30.5 का चौथा हिस्सा हुआ 7.5 और 1 सूट। और उसके बाद में हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है और उसके बाद में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और नीचे से यहाँ पर हिप का चौथा भाग लगाना पड़ेगा, तो यह हो गया 9 चौका 36 और यहाँ पर 1 इंची एक्स्ट्रा लगाना होगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसको रख देना होगा। और ये मार्का है दोस्तों, ये मार्का है दोस्तों, तो ये मार्का इस तरह से यहाँ पर करना होगा। और इसके बाद में यहाँ से इस तरह से काटना होगा इस प्रकार से। और यहाँ से ये थोड़ी ऊपर से ही आएगा दोस्तों इस तरह से। और ये सिलाई आएगी इधर से, ये यहाँ तक सिलाई आएगी इस तरह से, इस प्रकार से ये सिलाई आएगी। और इसको जमा लेते हैं इस प्रकार से। और अब हम इसको काट लेते हैं, इस तरह से आएगी ये इस प्रकार से। आप यदि 2.5 नहीं लगा सकते तो आप 2 इंची भी लगा सकते हो। देखो दोस्तों मैं 2 इंची लगा के बता देता हूँ। यहाँ से ये 2 इंची यहाँ पर आएगा और ये सीधा इस तरह से हो जाएगा इस प्रकार से, इस तरह से ये सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ से इसको काट लेता हूँ मैं इस प्रकार से। यहाँ से इस तरह से इसको काट लेना है
यहाँ पर हमको 3 इंची रखना होगा और घुटने में हमें 2 इंची रखना होगा और नीचे मोरी में हमें 1.5 इंची रखना होगा। और यहाँ से भी काट लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी इस मार्के के ऊपर से काट लेते हैं इस तरह से, इस प्रकार से काट लेना। इस तरह से यहाँ पर भी अच्छे से काट लेना है और नीचे भी इस तरह से काट लेना है, इस प्रकार से काट लेना है। और दोस्तों यहाँ पर फुटका लगा लेना है इस तरह से, और इसके बाद में इसको यहाँ से इस तरह से आधा इंची बाहर निकाल के और यहाँ पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से। ये दोस्तों यहाँ पर 1 इंची की डोर डलेगी और लगभग यहाँ पर 3.5 इंची का निशान लगा के और इस तरह से 1/2 इंची इधर से और 1/2 इधर से, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये डोर डलेगी इस प्रकार से। ये 1 इंची की लगभग की डोर डलेगी दोस्तों। और यहाँ पर लगभग 5 इंची का पॉकेट बनाएंगे पिछला, यहाँ पर इस तरह से 5 इंची का पॉकेट बनेगा। यहाँ पर इस तरह से ये पॉकेट बनेगा दोस्तों। और उसके बाद में मैं दोस्तों अब आपको मैं प्लेट बता देता हूँ कि प्लेट किस प्रकार से पड़ेगी दोस्तों। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये डबल कर लेना है इसको इस तरह से, इस तरह से इसको डबल कर लेना है। इस प्रकार से इसको हमने कटिंग की उसी प्रकार से इसको रख लेना है। और रख लेने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से मोड़ लेना है इस तरह से, इस तरह से। ये भी सेंटर आ रहा है ना दोस्तों, ये भी सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये भी सेंटर आ रहा है। तो भी सेंटर में से यहाँ पर फुटका लगा लेना होगा इस तरह से, इस तरह से फुटका लगा लेना होगा। और फुटका लगाने के बाद में दोस्तों, फुटका लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये भी सेंटर का फुटका हो गया, यहाँ से भी सेंटर फुटका हो गया। और यहाँ पर लगभग हमको, यहाँ पर हमको लगभग 1.25 इंच का मार्कर लगाना होगा और यहाँ पर फुटका लगा लेना होगा, यहाँ पर फुटका लगा लेना होगा। और फुटका लगाने के बाद में दोस्तों हमको लगभग 1.5 इंची छोड़ना होगा, 1.5 इंची एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। और 1.5 इंची छोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसकी प्लेट 2 इंची की रखी थी, तो हमने 1.25 इंच तो यहाँ ले ली और इसमें से हम लगभग 6 सूत यहाँ रख लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंची का मार्के के ऊपर से इस तरह से फुटका लगा लेंगे यहाँ से। और ये 6 सूत का भी हम इस तरह से आगे लगा देंगे। दोस्तों ये सादा मास्टर लोगों की पैंट की कटिंग पूरी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।